हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सो आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो हमने लेक्चर जहाँ पे छोड़ा था वो था डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और कल हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था टाइमलाइन को, जिसमें हमने डिस्कस किया था किस तरह से हम टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। जैसे उसमें हमने बीसी, बीसीई, एडी और सीई के बारे में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम है ना वो हम डिस्कस करेंगे जो हिस्ट्री है, और पर्टिकुलरली कौन सी हिस्ट्री? इंडियन हिस्ट्री। ठीक है ना, इंडियन हिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, जो इंडियन हिस्ट्री है ये भी बहुत वास्ट है। इसमें अगर हम बात करें फ्रॉम द एरा ऑफ मौर्य, मौर्य से पहले का दौर, वेदास का दौर, वेदास से पहले प्री हिस्ट्री, फिर आज तक, फिर उसके बाद मुगल्स, मुगलों के बाद जैसे ब्रिटिशर्स, फिर आज तक का जो दौर है। तो इट्स वेरी वास्ट हिस्ट्री। तो इतनी बड़ी हिस्ट्री को हम एक ही बुक में या एक ही जगह समेट नहीं सकते हैं। तो इसलिए क्या किया गया है कि जो इंडियन हिस्ट्री है ना उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना, और डिवाइड कितने पार्ट्स में किया है? वो किया है हमने 3 पार्ट्स में। तो यू कैन से देयर आर 3 डिविजन्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। 3 डिविजन्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के 3 डिविजन्स किए गए हैं। अब 3 डिविजन्स कौन से हैं? जैसे एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप 8th की बुक पढ़ोगे ना, उस 8th की बुक में एक ब्रिटिश ऑथर आता है, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन आता है जिसका नाम है जेम्स मिल। क्या है जी? जेम्स मिल। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। तो ये जो जेम्स मिल है, इसने इंडियन हिस्ट्री जो है ना, इंडियन हिस्ट्री, इसको इसने 3 डिविजन्स की हैं। लेकिन इसने इंडियन हिस्ट्री की 3 डिविजन्स कौन सी बोली है? इसने बोला था कि पहला जो डिवीजन है दैट इज हिंदू, दूसरा जो है दैट इज मुस्लिम, और तीसरा जो डिवीजन इसने बताया था वो था ब्रिटिश। ठीक है जी, ये इस तरह से इसने बताया था। इसने इस तरह से डिवीजन बताई थी इंडियन हिस्ट्री की, लेकिन इसकी इस डिवीजन को माना नहीं गया था। अब जैसे हम बात करते हैं एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये हम पढ़ेंगे आगे। अब इसमें देखो, ये इस हिस्ट्री में अगर ये जो हिस्ट्री की अगर आप बात करोगे ना, जो जेम्स मिल जिस हिस्ट्री की बात करता है, इसमें क्या बताया इसने कि ये जो 2 पीरियड्स रहे हैं, हिंदूज का पीरियड रहा है और या जो मुस्लिम्स का पीरियड रहा है, वो एक तरह से अनसिविलाइज्ड तरह का पीरियड रहा है। और अपने आप को जो ये खुद क्या था, ये एंग्लिसिस्ट था। इसमें इसने किसकी बात की है? इसमें इसने बताया है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स के आने की वजह से जो इंडिया है वो सिविलाइज्ड हुआ। यहाँ पर इसने क्या किया है? अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश की है। विद द टाइम क्या हुआ कि ये जो डिवीजन इसने बताई, इसको डिस्कार्ड किया गया, इसको खत्म किया गया। फिर क्या हुआ? फिर कुछ ऐसे हिस्टोरियन आए, उन्होंने बताया नहीं जी, ये बात नहीं चलेगी, ना हिंदूज, ना मुस्लिम्स, ना ब्रिटिश। इंडियन हिस्ट्री को जो है हम एक रिलीजन के बेस पे डिवाइड नहीं करेंगे, हम सीधा इसके अलग से 3 हिस्से बताते हैं। और यहां पर क्या हुआ जी? लिसन, यहां पर क्या हुआ? बाद में क्या किया गया? इंडियन हिस्ट्री को बांटा गया कितने पीरियड्स में? 1 इज, देखिए, 1 इज एंशिएंट। एक क्या रहा? एंशिएंट पीरियड। ठीक है स्टूडेंट्स, एंशिएंट पीरियड। नेक्स्ट क्या रहा? दैट इज मिडिवल पीरियड। रिमेंबर दिस थिंग, मिडिवल पीरियड। और जो थर्ड वन है वो क्या रहा? वो रहा स्टूडेंट्स मॉडर्न पीरियड। रिमेंबर दिस थिंग, एंशिएंट, मॉडर्न, सॉरी मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है जी। अब जैसे मैंने कल बताया था कि जो एंशिएंट है वो जो स्टूडेंट्स को जैसे 6th क्लास में एंशिएंट, 7th में मिडिवल और 8th में उनको मॉडर्न पढ़ाया जाता है। होप सो आपको
जो मैंने कल पढ़ाया था वो आपको अच्छे से दिमाग में बैठा होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम थोड़ा सा पहले एंशिएंट के बारे में पढ़ेंगे कि एंशिएंट कहां से कहां तक है, मिडिवल कहां से कहां तक है और मॉडर्न कहां से कहां तक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लिसन, यहां पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है जी, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्राचीन इतिहास। अब अगर हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, तो ये आएगा कहां से, ये आएगा जी, दैट इज फ्रॉम बिगिनिंग। अब बिगिनिंग क्या मतलब क्या है, दैट इज बिगिनिंग, या यूं कहे, छोड़ो बिगिनिंग को छोड़ो, वैसे आपको याद नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे, इसको सिंपली लिखेंगे, बिगिनिंग की जगह हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे जी बीसी। क्या लिखेंगे, बीसी या क्या, बीसीई। ओके, तो ये मैंने कल बताया था आपको, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, या बीसी का मतलब बिफोर कॉमन इरा, ये यूज होता है। अब देखिए बीसी से लेकर कब तक जी, ये आता है 647 एडी तक का जो दौर है, दैट इज इंक्लूडेड इन द एंशिएंट हिस्ट्री। आगे पढ़ेंगे हम, पूरा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियोस को लगातार जो है इसको देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये जो पीरियड है जी, ये आता है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, फ्रॉम लिथिक। लिथिक का मतलब है यहां पर स्टोन। अब स्टोन का मतलब क्या है जी, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। जैसे मैंने कल बताया था आपको प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री में हमने जो है ना वो डिस्कस करना है स्टोन एजेस के बारे में। किसके बारे में जी, स्टोन एजेस। अब स्टोन एजेस क्या है जी, स्टोन एजेस वो दौर रहा है जब जो ह्यूमन है वो स्टोन के टूल्स का, स्टोन्स के वेपन्स का यूज करता था। मतलब जैसे आजकल हम क्या यूज करते हैं, जैसे प्लास्टिक यूज करते हैं, हम एल्युमिनियम यूज करते हैं, ठीक है ना, हम आयरन यूज करते हैं। तो शुरू में ये चीजें नहीं थी, ना आयरन था, ना क्या कहते हैं गोल्ड था, ना प्लास्टिक था, ये चीजें नहीं थी। और रिमेंबर वन थिंग, एक पॉइंट बताता हूं कि सबसे पहला जो मेटल है वो इंसान ने कौन सा यूज किया है, वो कॉपर यूज किया है। याद रखना, बड़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग दैट इज कॉपर। याद रखिएगा, आयरन नहीं, कॉपर। अब कॉपर से पहले क्या था, कहते हैं कि इंसान स्टोन्स का यूज करता था। उसको हिस्टोरियन किस कैटेगरी में रखते हैं, स्टोन एजेस को में रखते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, स्टोन एजेस जो है वो 3 तरह की हैं, वो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे जब हम यहाँ वहां पे पहुंचेंगे। अब ये मैंने क्यों बताया, यहाँ पर एक वर्ड आता है लिथिक। लिथिक का मतलब होता है स्टोन। वो दौर जब इंसान स्टोन एज में था, वो दौर जब इंसान स्टोन के टूल यूज करता था। और स्टोन टूल से लेकर कब तक, ये स्टोन पीरियड या लिथिक पीरियड कह सकते हैं आप इसको। लिथिक पीरियड टू कब तक, टू डेथ ऑफ हर्षवर्धना। हर्षवर्धना, याद रखिएगा बेटा, हर्षवर्धना, हर्षवर्धन भी बोलते हैं इसको, बहुत पावरफुल रूलर रहा है, इसके बारे में हम करेंगे डिस्कस। तो हर्षवर्धन जो है ना, वो कह सकते हो आप कि एंशिएंट हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखो तो एंशिएंट हिस्ट्री का जो लास्ट का रूलर है वो हर्षवर्धन रहा है और मोस्ट पावरफुल रूलर रहा है। इसके बाद, इसकी डेथ के बाद जो है ना, वो शुरुआत हुई थी किसकी, वो शुरुआत हुई थी मिडिवल हिस्ट्री की। वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब एक ही बार अगर सारी चीजें बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर हिस्ट्री में कंफ्यूज हो गए तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर मजा नहीं आएगा। यहां तक समझ आया, होप सो समझ आया होगा। बीसी से लेकर 647 एडी, दैट इज लिथिक। लिथिक में आएगा जब स्टोन एज, इसमें हम प्री हिस्ट्री
से रिलेटेड, प्री हिस्ट्री से लेकर कब तक, अप टू द डेथ ऑफ हर्षवर्धन तक की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद एंशिएंट हो गया, ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, ठीक है जी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी नेक्स्ट क्या है, वो है जी, वो आता है मिडिवल इंडिया। नाउ कम टू द मिडिवल पीरियड। आप इमेजिन कीजिए इस दौर में, देखिए स्टूडेंट याद रखना, हिस्ट्री को पढ़ना है ना, हिस्ट्री को ह्यूमरस तरीके से, एक इमोशनल तरीके से, और जब भी हिस्ट्री को पढ़ो ना तो ऐसा अपने आप को इमेजिन करो कि जैसे आप उनके बीच में बैठे हो जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, फिर आपको मजा आएगा। आप ऐसा इमेजिन करो जब आप किसी स्टोन एज के बारे में पढ़ोगे, आप ऐसा इमेजिन करो कि भाई कि कैसा दौर था कि जब सिर्फ पत्थर ही पत्थर होते थे और पत्थरों का ही यूज होता था, ना कोई प्लास्टिक था, ना कोई आयरन था, ना कोई मोबाइल था, ना कुछ था, ना कोई घर था, ना कोई खेती बाड़ी थी। तो किस तरह के लोग रहे होंगे, इस तरह से इसको इमेजिन कर करके पढ़ो, फिर बड़ा मजा आता है। देखो इसके बाद जो है ना, अब आइए हिस्ट्री के बाद किसके बारे में, दैट इज मिडिवल इंडिया। ओके स्टूडेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मध्यकालीन भारत। अगर हम मध्यकालीन भारत या मिडिवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, वो एंशिएंट हिस्ट्री का एंशिएंट पीरियड कहां पर छोड़ा था हमने, वो हमने बताया था कि एंशिएंट पीरियड होता है बीसी से लेकर 647 एडी तक। अब मिडिवल कहां पर आएगा, मिडिवल आएगा जी 647 एडी। अब वहां से आगे डेट तो वहां से आगे चलेगी, तो 647 एडी से लेकर 1757 बड़ी ही फेमस डेट है, बैटल ऑफ प्लासी। ये पढ़ेंगे हम, सिराजुद्दौला के बारे में इसमें आपने पढ़ना है। और ये वो बैटल थी, मैं क्यों कुछ चीजें एडवांस से बता रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे आगे तक। इसमें हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला, और ये वो बैटल थी इंडियन हिस्ट्री की डिसिसिव बैटल थी, जिस बैटल में सिराजुद्दौला हारा था, और इसी बैटल के हारने की वजह से अंग्रेजों ने बंगाल के अंदर अपने कदम जो है वो रखे थे और अपने कदम वहां गाड़े थे, और इसके बाद पूरा हिंदुस्तान पे इन्होंने कब्जा किया था, वो हम पढ़ेंगे बाद में। 647 से लेकर 1757 ये डेट्स याद रखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे डेट्स आएंगी मैं उस टाइम रिवाइज करवाते जाऊंगा। 1757 ये कहां से कहां तक आएगी, डेट इज, यहां से क्या आएगा, डेट इज फ्रॉम डेथ ऑफ हर्षा, फ्रॉम डेथ ऑफ हर्षा। हर्षा के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, हर्षा मींस हर्षवर्धन, निकनेम, ठीक है जी, इसको हर्षा कहेंगे हम। टू द व्हाट, टू द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी तक हम ये जो है मिडिवल इंडिया आता है, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में, मतलब उससे पहले भी थे, लेकिन ये वो बैटल थी जब उन्होंने अपने आप को एक तरह से यहाँ का एक डोमिनेंस शो किया था, ठीक है। और कहां से, बंगाल से, हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ प्लासी तक। प्लासी जो है ये बंगाल साइड पड़ता है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ तक होप सो समझ आया होगा। ये टाइम पीरियड 647 एडी से लेकर 1757, डेट इज यहाँ पर डेथ हुई है किसकी, यहाँ पर डेथ हुई थी हर्षवर्धन की। और 1757 ये किसकी बात आती है, ये बात आती है जी बैटल ऑफ प्लासी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अब किसकी बात करेंगे हम, नाउ कम टू द मॉडर्न इंडिया। आइए अब किसके बारे में डिस्कस करते हैं, मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे, मॉडर्न इंडिया, ठीक है स्टूडेंट्स, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया जिसको हिंदी में बोलते हैं आधुनिक भारत, आज का भारत, ठीक है। अगर मॉडर्न की अगर हम बात करें, अब कहां पे, मिडिवल को कहां पे छोड़ा हमने, मिडिवल को हमने छोड़ा कहां पे, 1757 पर।
और 1757 से पहले 647 से लेकर 1757, रिमेंबर दिस थिंग। अब हम पढ़ेंगे 1757 तक मिडिवल हिस्ट्री जो है वो खत्म होती है, और 1757 से लेकर कहां तक, टू टिल डेट, जो इस वक्त आपको यहाँ जो 2021, ठीक है ना, टिल डेट तक की हम बात करेंगे। तो कहां से आएगा जी ये डेट मींस ये 1757 है क्या, फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी, है ना। 1757 क्या है, फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी से लेकर कहां तक जी, जो आज का दौर है, टिल डेट तक, ठीक है। मैं इसको ये नहीं लिखूंगा कि 2021 तक, आगे भी तो है, जो चलता जाएगा 2021 से आगे जो भी आएगा, यहां तक आया कि समझ, ठीक है। ये डेट्स याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट दूं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि आपने तो अब एंशंट पढ़ना है, पहले हम एंशंट के बारे में पढ़ेंगे, मिडिवल के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि एंशंट इंडिया में आपको में कौन कौन सी चीजें आपने याद रखनी है, या एंशंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है जी। देखो जी, लिसन, एंशंट इंडिया, अब एंशंट इंडिया इज वेरी वास्ट, नॉट एंशंट इंडिया, एवरी पीरियड इज वेरी वास्ट। एंशंट इंडिया की अगर हम बात करें, एंशंट इंडिया को थोड़ा लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आज से हजारों साल पुरानी बात है, कल्चर भी अलग है, अच्छा जी, रिलीजन भी पता नहीं कौन कौन से, लैंग्वेजेस भी पता नहीं कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे लोग रहे हैं, तो इसको थोड़ा मतलब नाम रखने मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आती है। देखो, अब अगर हम बात करें एंशिएंट इंडिया की, तो स्टूडेंट्स आप इसमें क्या याद रखेंगे, सबसे पहले जी एंशिएंट में आप पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड इसमें डिस्कस करेंगे। अब व्हाट इज प्री हिस्टोरिक, फिर से बताता हूं, प्री हिस्टोरिक क्या था जी, प्री हिस्टोरिक वो दौर था जब जिसका हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। प्री हिस्ट्री मतलब जिसका हमारे पास कोई भी लिखित, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे लिखित सबूत नहीं है, या रिटर्न हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ये कब से कब तक है, तो देखिए ये जो टाइम पीरियड है जी, इसको हिस्टोरियन बोलते हैं। जैसे ये आएगा जी, ठीक है, कितना आता है जी, ये आता है, इसको काउंट करो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख बीसी से लेकर कितने बीसी तक, 600 बीसी तक हम इसको डिस्कस करेंगे। अब आप बोलोगे भाई मैंने यहाँ 30 लाख लिखा, फिर 600 कहाँ गया, मैं उल्टा गया, मैंने क्या बताया था कल, मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो एंशंट प्री हिस्ट्री है या एंशंट हिस्ट्री है, इसको हम कैसे काउंट करते हैं, बैकवर्ड में काउंट करते हैं, ठीक है जी, याद रहा होगा, ठीक है। फिर इसी में आप पढ़ोगे इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है जी, और याद रखना बेटा इंडस सिविलाइजेशन जो है ना, ये आता है प्रोटो हिस्ट्री में। किस में आता है जी, प्रोटो हिस्ट्री। और प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, वो हिस्ट्री जिसके रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन नहीं जान पाए हम अभी तक कि क्या लिखा हुआ है, इसको प्रोटो हिस्ट्री। इसमें बड़े सारे एविडेंसेस मिले हैं जिस पर कुछ लिखा है, कुछ जिस पर कुछ स्क्रिप्ट है, वो क्या है वो नहीं जान पाए हैं, वो बाद में जब इधर पहुंचेंगे करेंगे डिस्कस। इंडस सिविलाइजेशन जो है, इसका टाइम पीरियड रहा है 2500 बीसी से लेकर कितने तक, 70-50 बीसी तक। ओके, ये पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है हमने, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ना है इसमें वैदिक कल्चर, जब वेदास की बात आती है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा डिस्कस करेंगे हम, रिलीजियस बुक्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। वैदिक कल्चर ये कब से कब तक रहा,
1500 BC से लेकर कितने तक, दैट इज 600 BC। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमने पढ़ना है इसमें। फिर हमने जी पढ़ना इसमें महाजनपदा, महाजनपदा पीरियड। मैंने क्या बताया, थोड़ा यूनिक से नाम लगेंगे, घबराना नहीं, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा जब एक एक चीज पढ़ेंगे। महाजनपदा जो है ये आएगा 600 BC से लेकर कब तक, दैट इज 322 BC। ओके स्टूडेंट, महाजनपदा के बाद आप पढ़ेंगे मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड। और मौर्यन पीरियड जो है इसमें पढ़ेंगे आप अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। मौर्यन पीरियड ये हम करेंगे 322 BC से लेकर कब तक, 185 BC। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि बार याद रखो, एक चीज उठाएंगे और आपको मैं बताता जाऊंगा क्या टाइम पीरियड था। फिर आएगा पोस्ट मौर्यन पीरियड, क्या आएगा जी, पोस्ट मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन, पोस्ट मौर्यन पीरियड मतलब मौर्यंस के बाद। ओब्लिक करके आप लिखिए प्री गुप्ता, इसको हम ओब्लिक करके लिखेंगे प्री गुप्ता, गुप्ता से पहले का पीरियड, क्योंकि मौर्यन के बाद गुप्ता, ठीक है ना। तो वो आएगा जी 185 BC से लेकर कब तक आएगा जी, 319 AD। अब हम कहां पहुंचे, हम पहुंचे जी AD पर, कहां पहुंचे, AD पर, ठीक है। और इसके बाद दो और हैं, ठीक है, दो कौन से हैं, देखिए कहां पे पहुंचे हम पहुंचे गुप्ता पीरियड। अब हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड्स की, गुप्ता पीरियड, समुद्रगुप्ता का नाम सुना होगा आप लोगों ने। गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड जो है दैट इज 319 AD से लेकर कब तक, 550 AD तक। 3 यहां पर क्या है, ये है स्टूडेंट 319, एक मिनट, 319 AD। ओके स्टूडेंट, 319 AD से लेकर 550 AD तक ये कौन आया, गुप्ता आया जी, ठीक है जी। और फिर आया जी गुप्तास के बाद दैट इज वर्धना डायनेस्टी। और वर्धना कौन है, वर्धना कौन है, हर्षवर्धना। अभी मैंने बताया था ना, हर्षवर्धना का यहाँ लास्ट एंशिएंट रूलर माना जाता है ये, वर्धना डायनेस्टी, ठीक है, वर्धना डायनेस्टी, दैट इज हर्षवर्धना, ठीक है जी। कब तक आया, 550 AD से लेकर कब तक, ये आया जी 647 AD तक। स्टूडेंट्स होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला यूं ही बढ़ाए रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।